सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या जानकारी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिसके बारे में आज दोपहर में बात की गई थी, सेंटर ओपन करने को लेकर। तो बहन ने लिखा है कि सुधांशु भैया नमस्कार, मेरी किसी बहन ने यह प्रश्न किया कि सेंटर ओपन करने से पहले लोकेशन अपडेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखा है कि हाँ, लोकेशन अपडेट करना पड़ेगा तभी उपस्थिति दर्ज होगी। कंचन वाजपेयी बहन है, सरेनी परियोजना से शायद आती हैं, सेंटर आपका खुला माना जाएगा। तो आप सबको बताना चाहेंगे बहन के अकॉर्डिंग कि लोकेशन अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है आप जो है लोकेशन अपडेट करें और फिर उपस्थिति को दर्ज करें, ऐसा इनका कहना है। बाकी कुछ होगा और भी बहनों की जानकारी आएंगी तो वो भी आप सबको अवगत करा देंगे। अभी हम एक और लेटर पर आएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 3 बहनें हैं जो कि उन्होंने मदद भेजी है हमारे आईपैड के लिए, और इन बहनों में है विमला सिंह बहन, लालती देवी बहन और सरोजा देवी बहन। ये सभी बहनें मिर्जापुर से आती हैं और मिर्जापुर से 3 बहनों का सहयोग हमारे आईपैड के लिए आज हमको मिला है। साथ ही साथ आगे ले चलते हैं, कुछ और भी आपको बताना चाहेंगे। ये प्रभावती बहन है, सिद्धार्थ नगर से आती हैं और उनके द्वारा एक ये फोटो ऑल इंडिया को भेजी गई है, साथ ही कुछ लिख करके भी भेजा गया है। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप एक दूसरी फोटो भी देख सकते हैं, शायद कोई मीटिंग टाइप का वहां पर करवाया गया है। जो बहन ने एक ये लेटर भेजा है प्रभावती बहन ने, जिसमें कि लिखा है आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई जनपद सिद्धार्थनगर, ब्लॉक खुनियाओं है, जनपद इनका सिद्धार्थनगर है। और वहां से एक ये लेटर 19 तारीख को आज ही जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि आज दिनांक 19 दिसंबर को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई जनपद सिद्धार्थनगर विकासखंड खुनियाओं जनपद सिद्धार्थनगर में संगठन की बैठक किया गया। बैठक में सभी पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ती मिनी बहनें, सहायिका बहनें, इनके द्वारा सरकार की घोर निंदा की गई है और आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत जो है आक्रोशित होकर के जो है अपना वहां पर बैठक किया है। ब्लॉक अध्यक्ष जो है चंदापाल, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रभावती देवी, महामंत्री और रोहिणी देवी, जिला संरक्षक श्री मकबूल आलम, ऐसे काफी भाई बहन वहां मौजूद रहे हैं और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इसकी मांग को वहां पर उठाया गया है। यह संस्था 2 अक्टूबर 1975 की है और 1975 से ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि राज्य कर्मचारी ना बनी हो, लेकिन महिला बाल विकास विभाग में महिला होने के कारण प्रदेश व केंद्र सरकार हम बहनों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार द्वारा महिलाओं को तमाम स्कीम जो है यहाँ पर उनकी हवाई में चल रही हैं। हम बहनें जो है यहाँ पर जो है प्रथम शिक्षक हैं जो 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं, इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को कहा है। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार से बहनों ने कहा कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इन्हीं सब चीजों को लेकर के बैठक कराई गई और ज्ञापन सौंपा गया है। एक फोटो और दिखाना चाहेंगे, प्रभावती बहन ने एक ये भी फोटो ऑल इंडिया को भेजी है। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी जानकारी आप सब भाई बहनों को देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रीता मौर्य है अयोध्या से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है राशन वितरण की, और ये शोभा बहन है समस्तीपुर यानी बिहार से आती हैं, अन्न प्राशन को लेकर के उन्होंने वहां पर रंगोली बनाई है और आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और कुछ दिखाना चाहेंगे, उनके द्वारा और भी कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं, बच्चे भी एक साइड में आप देख सकते हैं और अन्न प्राशन दिवस का एक ये रंगोली भी आप यहां पर ऑल इंडिया पर देख सकते हैं। अब ले चलते हैं अगली खबरों पर, कुछ और आपको जानकारी आपके काम की देना चाहेंगे। एक लेटर हमारे पास औरैया जिले से पहुंचा है, ब्लॉक शायद भाग्यनगर है, और यहां पर देख सकते हैं निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, तृतीय तल, अशोक मार्ग, लखनऊ को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लेटर भेजा गया डाक द्वारा, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन से जुड़ा हुआ पूरा मैटर है। और जो लेटर में जो लिखा है वो पहले वाला ही सेम टू सेम है, जैसा कि मैंने कहा था। इसी तरीके से सभी परियोजनाओं से आंगनबाड़ी बहनों लेटर लिखो जिनका भी 2017 में प्रमोशन होना था और अभी तक नहीं हुआ है। तो वो सब बहनें जो भी प्रक्रिया में 2017 वाली में शामिल हैं, वो सब बहनें लेटर लिखे निदेशक जी को, ताकि उनकी इस समस्या पर विचार किया जाए। क्योंकि 2017 से 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने साल बीत गए हैं और बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जरा सा भी ध्यान इस ओर नहीं दिया गया है।
है, तो लापरवाही की सीमाएं सारी पार हो चुकी हैं। इसीलिए उम्मीद यही है कि आप सभी अपने अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, वरना उम्र पर उम्र बहनों की बीत रही है, धीरे धीरे रिटायरमेंट की कगार पर आ जाएंगी। किसी किसी का प्रमोशन के दायरे से भी उम्र ज्यादा निकल जाएगी, तब भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए अपना अधिकार पाने के लिए आपको स्वयं लड़ना होगा। इधर बात करते हैं, एक मैटर और आया है हरदोई से कि हरदोई में 5,000 रुपया आए हैं, वो कौन से हैं, इस तरह से उन्होंने एक ये मैसेज भेजा है। 19 दिसंबर को आज ही ये 5,000 का मैसेज गया होगा किसी बहन के अकाउंट में। फिलहाल भेजने वालों में उनका ना ही नाम पता उन्होंने बताया है, ना ही कुछ। आगे ले चलते हैं, मेरा बहन है शाहजहांपुर से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये लेटर टाइप करके भेजा गया निदेशक जी को। और जैसा कि देख सकते हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के संबंध में ही है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहनें कहां की हैं। मीरा देवी हैं, किरण है, सीमा यादव हैं, से बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें शामिल हैं। और ये शाहजहांपुर जिले से बहनें हैं, जैतीपुर जो ब्लॉक पड़ता होगा वहां से। तो आप देख सकते हो, मैंने कहा था जगह जगह से बहनें अब प्रयास कर रही हैं, अपने अपने परियोजनाओं से लेटर को निदेशक जी को ऐसे ही लिख करके भेज रही हैं। शायद बहनों इस वाले प्रक्रिया से आपका कुछ भला हो जाए, लेकिन ऐसा मत करना जैसे कि अगर कोर्ट के लिए सहयोग बोला गया तो मुट्ठी भर बहनें सामने आई, लाखों की तादाद में है, फिर भी मुट्ठी भर आई। अब प्रमोशन के लिए भी जो आपको रास्ता बताया गया उसमें भी अब लाखों की तादाद में आप सब हो, लेकिन हजारों की संख्या में तो 17 वाले प्रमोशन की प्रक्रिया में ही शामिल हो। अब उसमें भी अगर आप 100 भी बहनों ना भेज पाओ तो फिर वो भी बेकार है। तो सारी कुछ चीजें जो लड़ना आपके लिए है वो सब बेकार का बेकार ही रहेगा। अब आगे देखो, रागिनी बहनें कन्नौज से आती हैं, जिनके द्वारा भी कुछ भेजा गया है कि भैया जी नमस्ते, लोकेशन एक बार अपडेट करना है केंद्र पर जाकर के, डेली स्कूल ही जो है खोलना है। मैं रागिनी देवी हूं तिरवा से और मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखो, हर बहन के अपने अलग अलग जो है सुझाव आएंगे। तो सेंटर को लेकर के आप क्या करें, अपने परियोजना से भी बहनों पूछ लें, वहां से भी पता कर लें। सेंटर तो आप ओपन कर ही रहे हैं, लोकेशन को भी अगर देखो डेली पढ़ा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अगर सेंटर भी ओपन कर रहे हैं तो लोकेशन को भी अपडेट कर लो, क्या वहां पर भी जाएगा तो उसको भी कर लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आगे ले चलते हैं, कुछ और जानकारी आपको बताते। एक लेटर है जो कि रह गया है, पहले उसको हम आपको दिखा देते हैं। लेटर हमारे पास है, सावित्री बहन है जो फतेहपुर से आती हैं, फतेहपुर का लेटर है, साहब यादव हैं डीपीओ वहां के। और 17 दिसंबर को उन्होंने ये लेटर निकाला था अपने वहां के सीडीपीओ लोगों के लिए, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप पर जनपद में 51,478 चिन्हित किशोरी बालिकाएं हैं, उनमें से 13,711 बालिकाएं पंजीकृत हैं तथा 10,801 बालिकाओं का आधार वेरिफिकेशन किया गया, जो अत्यंत जो है असंतोषजनक है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 दिसंबर तक पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित लाभार्थी के लिए ही योजना के अंतर्गत खाद्यान्न व बजट आवंटन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निदेशक महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण पोषण ट्रैकर पर कराने तथा उनके आधार सत्यापन की नियमित समीक्षा करते हुए यहां पर 1 सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड कराने के साथ ही 100% लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापन भी कराएं। तो इसके लिए 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है और इस कार्य को पूरा कर ले। जो भी 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं हैं, इनका पंजीकरण कर लो और इनका आधार का सत्यापन पोषण ट्रैकर पर कर लो। अगर कहीं पर भी ऐसी जो है किशोरी बालिकाओं का फीडिंग अगर करना है तो ये एक मैटर आया है जो कि फतेहपुर से है। तो फतेहपुर की बहनों ध्यान देना, आपके काम की ये जानकारी हो सकती है। अब ले चलते हैं आगे, कुछ और आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो कि मैंने आपको बताया, एक और जानकारी आई है यूपी से। यहाँ पर ज्योत्सना गुप्ता बहन है, ज्योत्सना श्रीवास्तव है, दरअसल गुप्ता नहीं है, गोंडा से हैं। इन्होंने कहा है कि यूपी में बेरोजगारी दर घटकर के अब 2% रह गई है, ऐसा यूपी सरकार का अपना कहना है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपना एक ये जो है पोस्ट भी इनका वायरल हो रहा है। 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार मिला है और 60 लाख को जोड़ा है स्वयं रोजगार से। तो ऐसा यूपी सरकार का मानना है। अब भाई आप ही बताओ, 1,61,00,000, आप समझ सकते हैं ना, 1,61,00,000 यहाँ पर इतने युवाओं को रोजगार मिला है। अब वे कहाँ के हैं भगवान जाने। यूपी में तो बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर दिखती है जब भी कोई फॉर्म पड़ता है। 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां भी इन्होंने दे डाली हैं।
अपने इस आर्टिकल के मुताबिक। तो लखनऊ में रविवार को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते सीएम योगी आदित्यनाथ, यहां पर आप देख सकते हैं कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ऐसा एक ये पोस्टर टाइप का पकड़े हुए हैं, जिसमें कि लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां मानती हैं कि यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर के लगभग 2% रह गई है। पिछले 5.25 वर्षों में प्रदेश सरकार ने निष्पक्षता व पारदर्शिता में आड़े आने वाली सभी बैरियर हटाए हैं, जिससे हर प्रतिभाशाली युवा को नौकरी मिल सके। तो इनका मानना है कि ये पहले बेरोजगारी 19% थी, उसको यूपी सरकार ने इतनी ज्यादा नौकरियां बांट दी हैं सबको कि अब मात्र 2% बेरोजगारी रह गई है। यानी आप साफ साफ देखें तो 17% बेरोजगारी को यूपी सरकार ने खत्म कर दिया है नौकरियां देकर के। अब बताओ आप सब इस आर्टिकल को आप किस नजर से देखेंगे और क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे। वह रविवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जो है 1395 प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापक, इनको लोक भवन में नियुक्तियों पत्र को उन्होंने वितरित किया। ऐसा एक ये आर्टिकल आया, नया है पुराना है कब का है इसमें डेट तो खैर लिखी नहीं है, लेकिन यहां पर यह लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया को मिशन रोजगार के तहत बढ़ाया गया। इस तरह से भी इस मैटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल हो सकता हो कि पुराना भी मैटर हो सकता है, लेकिन जो भी हो फिलहाल यूपी सरकार में अभी जो बेरोजगारी की जो बात हो रही है 19 से घटकर के 2% तक आ गई, 17% कम कर दी गई, ये बात हजम होने वाली नहीं है। ये हर कोई इंसान अगर देखेगा तब भी उसको आंकड़े पता चल जाएंगे। बेरोजगारी के आंकड़े कोई लाख 2 लाख के नहीं है, करोड़ों में है, कई कई करोड़ फॉर्म पड़ते हैं। और आप बताओ कि कैसे इतना लोगों को फिर रोजगार मिल गया। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं।